Welcome back to my YouTube channel, guys. In this video, I will teach you about class 10th physics. The chapter name is electricity. तो इस वीडियो में मैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताऊंगा, तो उस टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि पहला चैप्टर है हमारा फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो हमारा वाला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लिखेंगे एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है, अगर वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो चार्ज के मूवमेंट के कारण क्या होगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब यह है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल अगर कोई पार्टिकुलर एरिया में अगर मूव कर रहा है, तो मूव करने के कारण जो होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अगर मूवमेंट कर रहा है चार्ज, तो चार्ज के कारण क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, जनरेट होगा। ठीक है, तो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब फ्लो करता है तो फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of रेस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी है, सपोज दैट कोई बॉडी है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तो उसको, उसके बारे में अध्ययन जो करेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हेन अ बॉडी कैन नॉट मूव फ्रॉम पर्टिकुलर एरिया एंड दे स्टे वन पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर कोई बॉडी है और वो बॉडी रेस्ट में है, मतलब एकदम स्थिर है, वो हिल डुल नहीं रही है, अपने बॉडी को चेंज नहीं कर रही है, मतलब मोशन में नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ अ रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए तीसरे टॉपिक को देख लेते हैं। तीसरा टॉपिक मेरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता क्या है, तो हम लिखेंगे ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of motion is called इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अगर कोई बॉडी है, वो बॉडी क्या कर रहा है, मोशन मतलब मूवमेंट। अगर कोई बॉडी अगर मूवमेंट कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, अगर कोई बॉडी है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमारा चौथा टॉपिक क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम अ particular area is called इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज का बहना एक पर्टिकुलर एरिया में से, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज
अपॉन टाइम। इसको हम शॉर्ट टर्म में लिख सकते हैं I इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, I इक्वल टू Q अपॉन टी। जो I है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। जो Q उसको क्या बोलते हैं, चार्ज। जो T उसको क्या बोलेंगे, टाइम। तो ये 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर होता क्या है? तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज passing through a particular area in 1 second is called 1 ampere. Is called 1 ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb अपॉन 1 सेकेंड। तो अगर कोई चार्ज है, अगर फ्लो कर रहा है पर्टिकुलर एरिया में 1 सेकेंड में, तो हमको पता चलेगा कि कितना एम्पियर करंट निकल रहा है। ठीक है, तो इसका 1 एम्पियर का डेफिनेशन ये होता है, व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, अगर यहाँ मान लीजिए हम कर लेते हैं 100 एम्पियर इक्वल टू 100 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड। तो कहने का मतलब यह है कि 100 कूलम्ब चार्ज जो है फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, और करंट कितना मिलेगा हमको, 100 एम्पियर। ठीक है, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इजीली। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, कंडक्टर। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उन्हें क्या कहेंगे हम, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। ठीक है, ये देख लेते हैं इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी cannot flow through it। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उन्हें क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, ईटीसी। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे उसे क्या कहेंगे हम, कंडक्टर। और ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे उन्हें क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर। ठीक है,